So, hello everyone, my name is Pritam Paul and welcome to another video of the Python programming playlist. आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Python definitions की, Python functions की. हम लोग functions कैसे लिखते हैं Python में वो हम लोग डिस्कस करेंगे. तो पहले देखते हैं कि Python functions होता क्या है. So, it's a basic introduction. I have created some notes, some basic notes you can say. So yeah, let's start. So Python functions is a block of statement that returns a specific task. ओके क्या होता है ना लाइक कोई भी चीज एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स मतलब लाइक फ्यू कमांड्स इट विल बी देयर and it will execute it and it will return some value or a specific task. Okay, the idea is to put some commonly or repeatedly done tasks together and make a function so that instead of writing the code again and again, okay, for different inputs, so we have to write one function, you have to call it for different inputs. Okay, without writing the same code again and again, you can call that block of code and you can easily get the work done. That is the main idea. Okay, now what is the purpose of it? Obviously to increase the code reusability. That is the main function here. Okay, code reusability, and obviously code readability also increases. How? We will get to know later on when we will be writing some big programs using Python. Then you will get to know that what exactly code readability is. Nothing but in basics, if I say, it increases the readability means what? Like read plus ability, that is called readability, right? You will be able to read the code in a much faster and better way. That is the main function. Okay, so that's why we can do the function calls to reuse the code and which contained in it over and over again. That is the basic thing. Okay, चलो let's see what is the like डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनता है फंक्शंस का. ठीक है, पहले तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफ से, दैट इज ए कीवर्ड इन पाइथन. ओके, उसके बाद आता है फंक्शन नेम, उसके बाद आता है पैरामीटर्स. यहाँ पे एक और चीज नहीं दिया गया है, वो मैं बताऊंगा. पाइथन 3 में एक्चुअली वो चीजें हैं, तो जहां से मैंने पिक्चर उठाई थी वहां पे ये मेंशन नहीं था, बट या डोंट वरी, वी विल टॉक अबाउट इट. देन द बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट यू कैन सी. सो ऐसे करके बहुत सारे लाइंस आएंगे, जितने से चाहे लाइंस आप लिख सकते हो. यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो इसके अंदर. ठीक है, जो कोड आप नॉर्मली पाइथन में लिखते हो वो सारी चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हो. इफ एल्स ले लो, व्हाइल लूप ले लो, फॉर लूप ले लो, जितनी सारी चीजें हमने अभी तक पढ़ी हैं सारी की सारी चीजें इसके अंदर आ सकती हैं. दैट इज अ डेफिनेट थिंग. ओके, आफ्टर दैट इट विल रिटर्न सम एक्सप्रेशन. ओके, एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है ना, एक एरो मार्क करके एक रिटर्न टाइप. if you want to make it dynamic, then you do not need to use it, but if you want to make it a specific data type you want to return, देन यू कैन मेक इट. एंड उसका बहुत सारे फायदे भी हैं, हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, डोंट वरी. ओके, चलो अभी बात करते हैं दो तरह के फंक्शंस के बारे में. नॉर्मल होता है बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शंस, दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शंस. अब ये क्या है भाई, बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होता है? बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शंस एक ऐसा चीज होता है लाइक जिसके थ्रू लाइक इट इज ऑलरेडी रिटन इन द कोड, लाइक इन द लैंग्वेज एक्चुअली. ओके, सी में ले लो प्रिंट एफ, स्कैन एफ, सी प्लस प्लस में ले लो आप सी इन सी आउट, जावा में ले लो लाइक प्रिंट एल एन, स्कैनर क्लासेस, वो सारी चीजें आप ले लो. वो सारी चीजें बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज के अंदर लिखी हुई थी, उनको हम लोग बोलते हैं बिल्ट इन लाइब्रेरी. और उसके उस लाइब्रेरी के अंदर कुछ फंक्शन है, जैसे यहाँ पे ले लो प्रिंट फंक्शन है. ठीक है, बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन है, वो ले लो. तो वैसी चीजें होती हैं जिनको हम लोग बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शंस बोलते हैं. ठीक है, अब होता है यूजर डिफाइंड फंक्शंस. ये जो फंक्शंस हम लोग पढ़ रहे हैं ना, the functions which you are reading right now, we are going through it, this is called the user defined function. ये वाला सेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं. ठीक है, नाउ ज्यादा टाइम नहीं लेते, चलते हैं हम लोग कोड के अंदर और ओपन करते हैं अपना VS कोड. आप चाहे पाइथन ले लो, VS कोड ले लो, कोई भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, मैं दोनों इसीलिए यूज कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी यूज टू हो जाओ थोड़ा. ठीक है, अब बनाते हैं एक फंक्शन करके एक फोल्डर बनाते हैं. इसके अंदर हम लोग जाते हैं f1.py. ठीक है, चलो अभी इससे पहले अपने को एक वर्चुअल एनवायरनमेंट भी बनाना पड़ेगा. यहाँ पे ऑब्वियसली आई एम यूजिंग मैक, सो एज इट इज ए न्यू फोल्डर, तो मेरे को एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा. सो आई एम क्रिएटिंग पाइथन 3 माइनस vnv पाइथन ट्यूटोरियल env. चलो बन गया, चेक करते हैं. हाँ बन गया, सारी चीजें हैं यहाँ पे. ठीक है, अभी क्या करते हैं, अभी इसको एक्टिवेट करते हैं. ठीक है, सोर्स पाइथन ट्यूटोरियल env बिन एक्टिवेट. चलो एक्टिवेट भी हो गया, चेक कर लेते हैं.
सारी चीजें सही है, पाइथन वर्जन चलो अपना 3.12 है, सारी चीजें सही है, ठीक है। चलो अभी लेट्स कंटिन्यू, इसको एक्टिवेट कर दिया, अब इसको रन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज गोइंग टू डू, व्हाट इज गोइंग टू हैपन दैट वी आर गोइंग टू रन सम बेसिक कमांड्स। चलो देखते हैं, पहले तो शुरू करते हैं इससे, ये वाला, ठीक है। या क्या आ गया, डेफ फंक, फंक मतलब क्या है, फंक्शन का नाम मैंने दे दिया, चलो ठीक है। फंक के बदले हम लोग क्या कर सकते हैं, फंक नेम भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी फंक नेम कर देते हैं। चलो इसको थोड़ा नीचे लेके आते हैं। हम्म, चलो ये क्या है, डेफ फंक नेम प्रिंट वेलकम टू द फंक्शन फंक। चलो फंक नेम यहाँ पर भी फंक नेम कर देते हैं, चलो ठीक है। आगे अभी अगर इसको रन करते हैं तो चलो इसके अंदर सी डी फंक्शंस के अंदर जाते हैं, फिर रन करते हैं पाइथन f1.y। चलो क्या देखा हम लोगों ने, वेलकम टू द फंक्शन फंक नेम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये वाला फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। अभी क्या करते हैं, अभी एक रिटर्न वाला लिखते हैं कोड, चलो ठीक है, लिखते हैं BLE डबल, ठीक है, डबल डबल, चलो इंट ले लेते हैं, और एक एक्स ले लेते हैं जो इंट होगा, और वो क्या रिटर्न करेगा, इंट रिटर्न करेगा, ठीक है। अभी क्या हुआ देखते हैं, कोई भी इंटीजर अगर आया तो हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन, एक वेरिएबल लेते हैं, डबल ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एस्टेरिक 2। चलो उसी को डबल इंट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कॉल करते हैं डबल इंट को। एक काम करते हैं, इसको तो हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, डबल ऑफ एक्स, डबल ऑफ डबल ऑफ आई ले लेते हैं, चलो ठीक है। डबल ऑफ इंट ऑफ, क्या करते हैं, एक्स रखते हैं, ठीक है, एक्स रखते हैं। और एक्स इक्वल टू क्या रखते हैं, एक्स इक्वल टू रखते हैं, चलो 20 ले लेते हैं, ठीक है। तो वो वाला रिटर्न होके इसके अंदर आएगा, फिर हम लोग प्रिंट करेंगे कि द डिजायर्ड आउटपुट इज, चलो डबल ऑफ आई रखते हैं, चलो खत्म, ठीक है। इसको अभी कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और ये वाला कोड भी अपन कमेंट कर देते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स रन दिस, द डिजायर्ड आउटपुट इज, ओके वन सेकेंड, डबल ऑफ आई, चलो सॉरी, मैंने गलती से वो डबल एंड लिख दिया था, डबल ऑफ एक्स होगा, दैट्स व्हाई इट वाज शोइंग द एक्चुअली द एड्रेस ऑफ द फंक्शन वेयर इट इज स्टोर्ड, सॉरी फॉर दैट। चलो अब रन करते हैं, या सो यू कैन सी द डिजायर्ड आउटपुट इज 40। ओके, सो वैसे करके हो रहा है। तो यहाँ पे दो मैंने एग्जांपल्स दिखाए आपको, जिसमें कुछ रिटर्न नहीं हो रहा, इट वाज जस्ट प्रिंटिंग, एंड यहाँ पे कुछ रिटर्न हो रहा है जो हम लोग प्रिंट करके देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा लिखना ही पड़ेगा, हम लोग ऐसा भी लिख सकते थे, इस लाइन को भी कमेंट कर सकते थे, और यहाँ पर डाल सकते थे फॉर एग्जाम्पल एक्स एस्टेरिक 2, ठीक है, ऐसा भी डाल सकते थे। और यहाँ पर जो है ये वाला सेक्शन जो है, इसको हटा के ना हम लोग ऐसा भी लिख सकते थे, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। चलो ये वाला रन कर दिया, चल रहा है ना। अभी अगर आपको इनपुट लेना है, फॉर एग्जाम्पल एक्स इक्वल टू इंट ऑफ इनपुट, ठीक है, रन करते हैं, एंटर ए नंबर 23, 46 आ गया, 12, 24 आ गया। तो ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं, दिस इज वेरी बेसिक्स, ओके। तो ऐसा करके हम लोग कर सकते हैं, दीज आर द बेसिक फंक्शंस, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन हियर विथ पैरामीटर्स। मैंने पैरामीटर्स भी आप लोगों को थोड़ा दिखा दिए, कैसे पैरामीटर्स लेना है वो भी दिखा दिया मैंने, ठीक है। ये भी हो गया, और ये वाला ले लेते हैं, एक बेसिक ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वाला है डिफॉल्ट जो सिंटैक्स है, आप लोग चाहो तो कमेंट पे बता सकते हो, मैं ये नोशन का लिंक मैं डाल सकता हूँ वहाँ पे कमेंट में, कमेंट डाउन देयर इन द वीडियो, सो दैट आफ्टर दैट आई विल गिव द लिंक ऑफ दिस एंटायर नोशन फाइल, सो यू कैन गो थ्रू द कोड्स एज वेल, ओके। एंड हियर व्हाट ऑल दैट, फंक्शन नेम, पैरामीटर करके डेटा टाइप है, देन रिटर्न टाइप है, सारी चीजें बोल दी हैं, बॉडी ऑफ द फंक्शन है, रिटर्न एक्सप्रेशन होएगा, सारी चीजें मैंने बता दी हैं ऑलरेडी, ठीक है। लेट्स ट्राई टू रन दिस एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग हियर, ओके। Sorry, inside this one f2 dot
पाई। ओके, ये वाला यूज करते हैं। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो num1 एंड num2 इक्वल टू 5 एंड 15, दैट्स फाइन। ऐड num1 एंड num2, तो यहाँ पे ऐड फंक्शन पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है num1 इंट, num2 भी इंट है, रिटर्न टाइप भी इंट है, और num3 इक्वल टू num2 प्लस num1 करके हम लोग num3 को रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये भी डाल सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, लाइक ऐसा भी डाल सकते थे हम लोग। ठीक है, ठीक है, ऐसा भी हम लोग डाल सकते थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और आंसर इक्वल टू दिस वन ना, इसको भी हम लोग ऐसा करके डाल सकते थे। ठीक है, दिस इज ऑल्सो फाइन। ओके, चलो लिखते हैं फिर f2 dot pi c, the addition of 5 and 15 are 20, that's it. You can take inputs as well. I'm just showing as a demo purpose. So this is the way the functions actually work in Python. Okay, चलो अभी नेक्स्ट जाते हैं। जो होता है पास बाय रेफरेंस एंड पास बाय वैल्यू, क्या होता है फंक्शन में। दूसरे लैंग्वेजेस में आपने सुना होगा कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, ऐसे करके कुछ टर्म्स आपने सुने होंगे, तो हम लोग उसी को एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है एक्चुअली। पाइथन में कॉल बाय वैल्यू जैसा ऐसा कुछ है ही नहीं एक्चुअली, ये ऐसा कुछ होता ही नहीं है। और लाइक एवरीथिंग, every variable, every single thing in Python is nothing but a reference of an of a class. Okay, वैसा करके होता है, क्लास का रेफरेंस से ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, और एक्चुअली हम लोग जब एज ए वेरिएबल हम लोग जब पास करते हैं तो रेफरेंस ही पास होता है। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जाता है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन ले लो। इसीलिए एक्चुअली एट दैट टाइम व्हेन आई वाज बाय मिस्टेक यूज्ड हियर दैट डबल एंड, वो उसका रेफरेंस जो था, जो एड्रेस था, वो वाला प्रिंट हो गया था एक्चुअली रिटर्न के टाइम पे, नथिंग एल्स। ओके, सो दैट्स व्हाई इट हैपेंड। अच्छा ही हुआ, आप लोगों को भी पता चल गया थोड़ा बहुत। ठीक है, 3.py, चलो ये वाला यूज करते हैं। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब देखो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, हम लोगों ने क्या किया, इस लिस्ट को रिटर्न किया और x ऑफ 0 इक्वल टू 20 कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली ये वाला 20 होना चाहिए, उसके बाद प्रिंट होना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। ओके, पाइथन f3, चलो बेसिकली जो होना चाहिए था वही हुआ है। ऑब्वियसली एज इट इज पास्ड एज ए रेफरेंस, अगर वैल्यू की तरह पास होता ना, जैसे आप लोगों ने सी और सी प्लस प्लस या जावा में पढ़ा होगा, अगर कॉल बाय वैल्यू करते हो तो ऑब्वियसली वैल्यू तो पास हुआ है, और उसी वैल्यू को आप लोग चेंज कर रहे हो उस फंक्शन के अंदर। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस पे क्या होता है, एक रेफरेंस पास होता है, और इसी मतलब वहां पे जो चेंजेस आप लोग कर रहे हो वही चीजें आपको मेन फंक्शन पे भी दिखेंगी। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे मैंने जो लिखा नहीं है, एक्चुअली लेट मी राइट इट डाउन, इफ नेम इक्वल, ठीक है, अगर ऐसा करके रन करते हैं तो आप देखो, तो क्या हो रहा है ना, एक्चुअली ये ये इट्स नॉट लाइक इंटीजर मेन एंड ऑल इन पाइथन। हाँ, आप सोच सकते हो ऐसे करके, मैंने अभी वो डेंडर फंक्शन दिखाया नहीं है, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लाइक आसानी के लिए बोल रहा हूं, अगर आप लोग यूज करना चाहते हो लाइक ऐसे करके कर सकते हो। यू कैन कंसिडर दिस पार्ट एज इंटीजर मेन, और लाइक सिस्टम डॉट लाइक वॉइड मेन करके आप लोग जो सी और सी प्लस में करते हो ना, वैसा टाइप आप सोच सकते हो, दैट इज फाइन। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, तो यहाँ पे जो कॉल बाय रेफरेंस हो रहा है x इक्वल टू 20, दैट मींस ये वैल्यू 20 में कन्वर्ट हो रहा है, एंड दैट यू कैन सी हियर इन द आउटपुट, करेक्ट। सो वैसा करके होता है। तो इन पाइथन देयर इज नथिंग बाय कॉल बाय वैल्यू, एवरीथिंग इज कॉल बाय रेफरेंस ओनली। ओके, सो वैसा ही होता है मेन, अगर आप वहां पे कुछ चेंजेस करते हो, वो सारी चेंजेस आपको मेन फंक्शन पे भी दिखेंगी। दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू मीन, एंड दैट्स व्हाई आई रोट दिस वन। सो दिस नथिंग टू फियर अबाउट। आप ये लाइन को समझ लो कि ये इंटीजर मेन है, इसके अंदर जो भी आप इंटेंडेशन में लिखोगे वो इंटीजर मेन या वॉइड मेन की तरह ही ट्रीट करेगा। आप अंडरस्टैंडिंग के लिए वो वाला ले सकते हो अभी। ठीक है, चलो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर क्या है, चलो हाँ, अभी ये वाला फंक्शन आप देख सकते हो। ठीक है, नॉर्मली क्या हो रहा है ना, व्हेन वी पास ए रेफरेंस एंड चेंज द, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया ऑलरेडी ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये भी जो फंक्शन है यहाँ पे क्या होगा ये मैं बता देता हूँ। चलो ये कॉपी करते हैं। ठीक है, अब एक और फंक्शंस बनाते हैं हम लोग, f4.py। ठीक है, now what will happen in this case, in this function? Okay, let's talk about that. See here, x equal to 10. Okay, as I have told that everything in Python is an object, or and if you call it as a parameter, like for the function, it will be called as a function called by reference, correct? So obviously it is correct.
But there are two types of objects in Python. First one is mutable, another one is immutable. So integer, string, these are the data types, these are immutable. Tuples, these are immutables. But whereas in list, dictionaries, sets, these are, we can say, mutable object, mutable objects. Okay, so that is the thing. Mutable means what? You can change it, you can do the mutation. That is from where the mutable word is coming actually. So it can change its values. Mutation means what? Like to adapt, to change yourself, right? So from where it is coming. And here you can see that a little bit of English I'm giving, a little bit of advice during Python. Let's discuss it, right? So yeah, so x equal to 10. So obviously my func x we will call, and x equal to 20. If I print here, no, if I print here, for example, print x, sorry, one second, x, and here also if I print before 20 initialization, okay, comma, yeah, comma x, chalo, okay, and after before and after 20 installation, if you see 20 will print out. Okay, what will happen that, see, x before installation, initialization, it is 10 only what we are passing, but once it is initialized, obviously the value will be 20. But here in the print, this one, it is 10 only, because we are passing as a call by reference, that is fine, but as integer, x is an integer, right? If you print sorry, if you print the type of x, okay, if you see the type of x is class int. So obviously int, and as I have told already, the integers are immutable objects. Okay, the class, the x is an object actually, it's a class. From the class int, it is an object. And now what is class and all, we will discuss it in the object oriented programming. If you don't know, then I would say just skip it. You understand this thing, that it was a list here, correct? It was a list here, which is a data type. Here this data type is mutable, it is changeable, you can change the values. But whereas using functions, if it is an integer, that is not going to be changed. Integer, strings and all these are not going to change, these are immutable objects. So that's why the thing is like here, like this. Okay, you need to remember this. Now let's talk about this one, swap. Okay, f5 pi, chalo, okay. Now what will happen here? See, x equal to 2, y equal to 3, swap x comma y. Swapping will be happening, that is for sure, but the value will not be changed. Okay, so let's see what is the output. See, x equal to 20. What is happening? Sorry. Oh, sorry. It should be f5. See, x equal to 2 and y equal to 3. So this is the way. Okay, but yeah, if you want to swap it, for example, it's a simple way to swap, equal to y comma x, you can write, and after that you can print the x comma y. Okay, and swapping will be happening. It's a very simple way. I will show you in some other video that how to do swap using these kind of things. Okay, so here, like, these are the if you are a fresher, then in case of on campus interviews or any kind of thing, if you are applying for a Python developer role, this is a tricky question people can ask, interviewer can ask to you, and you should understand why it is happening like this. Okay, so that is the one. Okay, now if you want to actually return the things, you have to actually return a list. Let's try something, this one. Okay, return x comma y. Okay, mm, now you can see 3 comma 2 has been printed out. So using a return statement, which is a list, you can easily return the values. So you have to return it. Okay,
this is the way you can do it. So yeah, that is the thing. I hope you are clear about the functions and all. Okay, if you like the video, please hit the like button and follow the playlist. The next video will be in local variable and global variable, and in the upcoming videos we will discuss more other concepts in Python. Okay, thank you so much guys. See you in the next video.